हाय। अरे बाप रे, बहुत पेन हो रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं? अरे नहीं, एक्चुअली परसों क्या हुआ, मैं एक फैमिली से मिला। वो बहुत बड़ी फैमिली थी। बस वहां किसी ने इतना बोला कि मीट माय फैमिली। फिर क्या, सिर्फ नमस्कार करते करते मेरा शोल्डर डिसलोकेट हो गया। आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी किसकी फैमिली हो सकती है ना? ये कृष्णा है ना, फेंकता बहुत है। अरे भैया, मैं क्या बताऊं, ये शो ही ऐसा है। जब तक आदमी हमारी स्टोरीज नहीं देख लेता, वो सिर्फ एक ही चीज बोलेगा कि चल बे चल, पागल है क्या? अरे ऐसा भी कहीं होता है क्या? लेकिन जब आप हमारी स्टोरी देख लेंगे, आपके मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकलेगी और वो है ओ माय गॉड, ये मेरा इंडिया। तो आइए सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूं उस फैमिली से जिनकी वजह से मेरा शोल्डर डिसलोकेट हुआ है। 21st सेंचुरी, हम हर दिन तरक्की तो कर रहे हैं, पर हमारी फैमिलीज छोटी होती जा रही हैं। 4 मेंबर्स वाली फैमिली भी एक साथ बहुत कम टाइम स्पेंड करती है, तो बड़ी जॉइंट फैमिलीज का क्या होता होगा? आप ये सोच रहे होंगे कि ये किसी कॉलेज की कैंटीन है या हॉस्टल की मेस है ना? जी नहीं, आपके गैस गलत हैं। ये एक फैमिली है जिसमें इतने मेंबर्स हैं जितने शायद आपकी बिल्डिंग में भी नहीं होंगे। और तो और, अगर इनकी फैमिली के मेंबर्स टीम बनाकर फुटबॉल खेलें तो 16 टीमें बन सकती हैं। ये फैमिली है मिस्टर जियोना चाना की, जिसमें है 181 मेंबर्स। और कमाल की बात यह है कि ये फैमिली एक साथ एक छत के नीचे रहती है। 39 पत्नियां, 94 बच्चे, 14 बहुएं, 33 ग्रैंड चिल्ड्रन और एक ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड वाला ये भरा पूरा परिवार बकवांग के इस 100 कमरे वाले घर में रहता है, जो इस गांव का सबसे बड़ा घर है। अब एक घर की छत के नीचे इतने बड़े परिवार का रहना कितना चैलेंजिंग टास्क है। फैमिली इतनी बड़ी है तो खाने का इंतजाम भी बड़ा भारी होगा। एक दिन में 100 किलो चावल, करीब 60 किलो आलू और 39 चिकन बनते हैं इनके घर में। ये तो किसी छोटी फैमिली के 4-5 महीने का राशन से भी ज्यादा है। इसलिए हमने बात की मिस्टर चाना के बड़े बेटे की वाइफ से। Sabaran ang big box sila gay mo masaber kanya mo. At kan Chavek swalpi kanom lo. सभी की सभी 39 बीवियां बिना लड़ाई झगड़े के एक साथ रहती हैं। फैमिली में मेंबर्स भले ही ज्यादा हों, पर काम सब मिलकर करते हैं। घर के सभी लड़के कारपेंट्री का काम करते हैं और कारपेंट्री वर्कशॉप भी संभालते हैं, और लेडीज फार्मिंग भी करती हैं। एक बात तो माननी पड़ेगी, इतने मेंबर्स का काम, उनके नाम, उनकी बर्थडे, एनिवर्सरीज एक्सेट्रा याद रखने के लिए भैया कोई अकाउंटेंट तो रखना पड़ता होगा, नहीं? Ming de chu nang ni po dili ate po ming tam takin sianga kan chen in chen pui de chu ate kan chen pui chu atu poi kan ko thei ve ka ming kan se ve ka। वाकई किसी ने सच ही कहा है कि मिलजुल कर रहने में जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और है, और इस बात का जीता जागता सबूत है मिस्टर जियोना चाना की फैमिली। Oh my God, this is my largest family। 100 कमरों वाले इस घर में 181 फैमिली मेंबर्स का इस तरह मिलजुल कर रहना इस बात का प्रूफ है कि इंडिया में फैमिली वैल्यूज कितनी मायने रखती हैं। इंडिया की सभी फैमिलीज में एवरेज 4 से 5 लोग होते हैं, लेकिन वो इनकी फैमिली पे बिल्कुल अप्लाई नहीं होता। लेकिन मैं तो कहता हूं ऑडियंस कि इतनी बड़ी फैमिली होने के फायदे भी बहुत हैं। बंदा इलेक्शन में खड़ा हो जाए, अपने घर के वोटों से ही जीत जाएगा। अब जिस बंदे के स्टंट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उसे कमजोर दिमाग वाले जरूर देखें, क्योंकि यह बंदा अच्छे अच्छों के दिमाग की बत्ती जला देता है। जी हां दोस्तों, आपने बड़े बड़े सुपर हीरोज के बारे में सुना होगा, उनके बारे में आप जानते भी हैं, जैसे कि सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन। लेकिन आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं इंडिया के इलेक्ट्रिक मैन से, जिसको करंट नहीं लगता, नहीं सच में नहीं लगता,
अभी थोड़े दिन पहले मैं दीपक नाम के एक बंदे से मिला, उसको देखकर मुझे ऐसा झटका लगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप भी देखेंगे तो आपको भी झटका लगेगा। चलिए आइए हम खुद दीपक से मिल लेते हैं। जोर का झटका धीरे से लगने वाले किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, पर झटके को झट से झटकने के बारे में कितना सुना है? इलेक्ट्रिक करंट बेशक हमारी लाइफ को इस 21st सेंचुरी में स्मूथली चला रहा है, बट अगर हमारी बॉडी को हल्के से करंट की झप्पी लग जाए तो बिना प्रैक्टिस के ब्रेक डांस हो जाता है, और अगर करंट का ओवरडोज हो जाए तो टीनेज इयर्स में अक्सर बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, दिमाग भटकता है, कभी दोस्तों के साथ मस्ती होती है तो कभी खेल में रहते हैं बिजी। सोनीपत हरियाणा में कोई ऐसा है जिसका ना ही मन भटका और ना ही उसे कभी इलेक्ट्रिक का लगा झटका। हम आपको मिलवाएंगे उस लड़के से जिसने ऐसी चीज से दोस्ती की है जिसे छूते ही हमें तो झटका जरूर लगेगा। ये है दीपक, जिनका मानना यह है कि ये बिना टेंशन के हाई टेंशन वायर को भी छू सकते हैं। मतलब ये करंट झेल सकते हैं। भाई ये कोई खेल नहीं है। मैं बिजली से बस ऐसे ही खेलता रहता हूँ। न्यूट्रल और फेस को अपने हाथों से पकड़ लेता हूँ। 440 वोल्ट को पानी के अंदर डालकर फिर उसके अंदर मैं अपना हाथ डाल लेता हूँ। ये 440 वोल्ट करंट है, डबल में लगा रखे मैंने। अब ये पूरा करंट मैं पानी के अंदर छोड़ूंगा और फिर उसके अंदर मैं अपना हाथ डालूंगा। अब पानी थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगा है। हमें 10-12 वोल्ट का करंट लग जाए तो हम झटका डांस करते हैं। और आपने ये भी सुना होगा कि पानी में करंट जल्दी और तेज लगता है, पर हमारे जो बिजली कुमार हैं ये 440 वोल्ट के करंट से ऐसे खेलते हैं जैसे बच्चे पानी में खेलते हैं। वाह मेरे हरियाणा के पुत्र, बहुत बढ़िया। दीपक के करंट के खेल की शुरुआत तब हुई जब एक बार ट्यूबवेल की वायरिंग को ठीक करने के चक्कर में उन्होंने नंगी तारों को हाथों से पकड़ के जोड़ दिया था। उन्होंने ये बात अपने दोस्तों को भी बताई, पर पहले दोस्तों को यकीन नहीं हुआ। बाद में लाइव डेमो दिखाने पर दोस्तों ने भी बिजली कुमार के इस टैलेंट को मान लिया। देखिए हमारे बिजली कुमार की हीरोगिरी। अपने दोस्तों में भी वो इसी करंटिया टशन से हिट हैं। अब हमने इनकी बातें सुन ली, डेमोन्स्ट्रेशन भी देख लिया, लेकिन इस इलेक्ट्रीफाइंग टैलेंट का हम अपने सामने करंट टेस्ट करवाना चाहते हैं। इसीलिए हम इन्हें ले गए मिस्टर सुनील कुमार के पास, जो सोनीपत के गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इंस्पेक्टर हैं, और उन्होंने भी किया बिजली कुमार का लाइव करंट टेस्ट। वोल्टेज जो हमारी वायर के द्वारा आई हुई थी तो हमने मल्टीमीटर से चेक किया पहले वोल्टेज को। वो वोल्टेज थी लगभग 240 वोल्ट, और उसके बाद इन्होंने उसको वायर को लगाया आपस में। एक वायर को अपने मल्टीमीटर से टच किया और दोनों वायर को इन्होंने पकड़ा। मैंने मल्टीमीटर के द्वारा इनके हाथ के ऊपर शरीर के द्वारा इसको वोल्टेज को चेक किया, तो ये मल्टीमीटर के द्वारा 220, 225 अप डाउन कर रही है। सहन करने की बात हुई तो बता दूं कि दीपक का दावा है कि वो 11,000 वोल्ट का करंट भी झेल सकते हैं। अरे भाई कोई डॉक्टर को बुलाओ, इतना करंट तो मैं बोलते हुए भी झेल नहीं पा रहा हूं। वैसे बिजली कुमार को भी डॉक्टर्स के पास लेकर गए थे, जहां बीपी से लेकर ब्लड टेस्ट, एक्सरे से लेकर बॉडी स्कैन सब कुछ हुआ, पर डॉक्टर्स का भी यही कहना था कि ये सब ताज्जुब से कम नहीं है। दुनिया में ऐसे कुछ शख्स हैं जिनकी बॉडी की रेसिस्टेंस इतनी ज्यादा होती है कि वो दीपक की तरह करंट झेल लेते हैं, पर उन्हें भी पता है कि ये काम कितना खतरनाक है, और वो एक पब्लिक अपील भी करते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इसे घर पर आजमाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। दीपक 11,000 वोल्ट्स के इस करंट को इतनी आसानी से कैसे झेल लेता है? यार ये तो एक मिस्ट्री है। OMG, इंडिया के छोटे छोटे शहरों में क्या टैलेंट छुपा है। मैं इस बंदे के कारनामे को टैलेंट तो बिल्कुल कहूंगा, लेकिन उसके साथ साथ चमत्कार भी कहूंगा। अगर ऐसा बंदा कभी घर में खाने के लिए आ जाए तो उसको चाय और कॉफी तो हम पूछेंगे नहीं, यही पूछना पड़ेगा, सर
आप कौन सा करंट लेंगे, एसी या डीसी? लेकिन मैं इनके टैलेंट को सैल्यूट करता हूं, क्योंकि इन्होंने आज भी अपने देश के कल्चर को जिंदा रखा है। इनसे जो भी मिलता है नमस्कार करता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हाथ मिलाने में रिस्क है, क्या पता इनकी दूसरी उंगली इलेक्ट्रिक बोर्ड में डाली हुई हो, यू नेवर नो। लेकिन अब मैं आपको ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूं, उसको देखने के बाद आप पक्का मेरे फैन हो जाएंगे, आई गारंटी यू। आप वही कहेंगे जो मैंने भी कहा था उसे देखकर कि हे भगवान, अगर अगले जन्म में मुझे जानवर बनाना हो तो बिल्कुल इसकी तरह बनाना। मैं बात कर रहा हूं हरियाणा के उस सुपर बुल की जिसे लोग सांडों का विक्की डोनर कहते हैं, और उसका टैलेंट देखकर आप भी मेरी तरह उसके फैन हो जाएंगे। आइए उस बुल से मिलते हैं। या हेनरी फोर्ड ने जब पहली कार बनाई थी तब ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन लग्जरी कार या कहिए सुपर कार्स की कीमत भी करोड़ों तक पहुंच जाएगी। करोड़ों की सवारी की बात हुई है तो एक ऐसी कीमती सवारी हमारे पास भी है। जी नहीं, ये कार नहीं है, ये है इंडिया के सबसे महंगे बुल युवराज। कुरुक्षेत्र हरियाणा, जहां की मिट्टी ने महाभारत का युद्ध झेला है, उसी मिट्टी में पैदा हुआ है एक ऐसा स्टार जिसके चर्चे दुनिया भर में मशहूर हैं। तो आइए मिलिए युवराज जी से। अरे जी तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इनकी कीमत करनाल के एक शो में लगभग 9 करोड़ तक लगाई गई है। पर युवराज के ओनर करमवीर जी युवराज को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। मतलब मैंने अपनी औलाद की तरह पढ़ा है, मैं इसको अपनी औलाद से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, और मैं इसके बेचने के बारे में सोच नहीं सकता। 9 फुट लंबे और करीब 5 फुट 9 इंच ऊंचे युवराज की उम्र है 8 साल और वजन है करीब 1500 किलो, यानी एक हैचबैक कार जितना। अपनी ब्रीड के ही 3 एवरेज बुल्स के बराबर, या कहिए 75 केजी वेट वाले 20 लोगों से भी ज्यादा भारी। अब हमारे युवराज क्यों हैं, ये हम आपको बता देते हैं। एक्चुअली युवराज की सीमेन की ब्रीडर्स में बहुत डिमांड है, और वो इसके लिए बड़ी से बड़ी कीमत चुकाने को तैयार है। युवराज के एक बार के सीमन को डाइल्यूट करके 500 डोज तक बनाई जाती है, जिसका एक डोज 300 रुपए तक बिकता है। और पिछले 4 सालों में युवराज 1.5 लाख हेल्दी बेबीज के प्राउड डैडी बन चुके हैं। और करमवीर जी कहते हैं कि युवराज ने कई लोगों का बिजनेस कई गुना बढ़ा दिया है। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने युवराज को क्यों कहा था कि ये विक्की डोनर से भी बड़े डोनर हैं। युवराज से पैदा हुई भैंसे भी उसकी तरह सुपर बफेलोज हैं, जो ऑन एन एवरेज डेली 18 से 20 लीटर दूध देती हैं। बात तो सही है, हेल्दी डैडी के हेल्दी बच्चे। इसका बच्चा 65, 70, 75 किलो तक का बच्चा पैदा होता है। आम बुल का बच्चा होता है 40, 45, 50 किलो का। इसका जो बच्चा है वो 2 साल में पूरा जवान हो जाता है। यहाँ लोग अलग अलग जगहों से इसके बच्चे को खरीदने आते हैं। जैसे ये भाई साहब 2 महीने के बच्चे को लेने आए हैं, जिसकी कीमत लगाई गई है 2.5 लाख रुपए। जानते हैं क्यों? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਾਤ ਇਹ ਆ ਜੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ दूध ਦਿੰਦੇ ਨੇ। भाई खाते क्या है अपने युवराज, और इनकी मेंटेनेंस कैसी होती है? खाने में दूध पीता है लगभग 20 किलो, फ्रूट वगैरह खा लेता है 10-12 किलो, हरा चारा है, दाना है, और इसका मतलब दिन में 2-3 बार हम इसको स्नान कराते हैं, और इसकी तेल से, सरसों के तेल से बढ़िया मालिश करते हैं, और लगभग 5 किलोमीटर इसकी सैर कराते हैं। देश विदेश में मशहूर युवराज का पर मंथ का मेंटेनेंस खर्चा है 25,000 रुपए। अगर आज मेरे पास युवराज ना होता तो मेरे को शायद कोई नहीं जानता। करमवीर जी के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बुल युवराज को कई शोज में वर्ल्ड्स बेस्ट बुल के अवार्ड्स भी मिले हैं। युवराज ना सिर्फ इंडिया में बल्कि विदेशों में भी बफेलो की नस्लों को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे रहा है। भाई ऐसी खूबी वाले युवराज के सामने 9 क्या 90 करोड़ की चीजें भी कुर्बान है। अपने देश की ऐसी बेशकीमती अमानत को देखकर मेरा दिल तो सिर्फ यही कहता है कि OMG। हाय, आ गए आप लोग। वो एक्चुअली पुराना रिकॉर्ड मिल गया था, लोगों से बहुत पैसे उधार लिए ना, क्या करें, कितने भी शो कर लो प्रोड्यूसर पैसे नहीं देते। खैर दोस्तों, मैं आपको ऐसे ही रिकॉर्ड के बारे में बताने जा रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं हरिद्वार के उन पंडित्स की जिनके रजिस्टर में सभी हिंदू फैमिली का कई पुश्तों का पुराना रिकॉर्ड मौजूद है।
आप सिर्फ अपना नाम बताइए वहां जाकर, ये आपको आपके कई पुश्तों की जानकारी मिनटों में दे देंगे। आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा ना? आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूं। इंसानों की ये भीड़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आदम हव्वा से शुरू हुए इस सफर ने आज 700 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इस सफर में न जाने कितने आए और कितने गए, और बच गए हम। और हम भूल गए कि हमारे एग्जिस्टेंस की वजह है हमारे पूर्वज। हो सकता है कि किसी भरी भीड़ में आपके बगल से गुजरे शख्स आपके पूर्वज ही हों। मुझे पता है कि आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है। इसी गुत्थी को सुलझाने हम आपको लेकर आए हैं एक तीर्थ स्थान जिसका नाम है हरिद्वार। सदियों से हिंदू धर्म के लोग इस धार्मिक जगह की यात्रा करने और अपनों के गुजर जाने के बाद उनकी अस्थियां विसर्जन के लिए आते हैं। यहाँ वो अपने पंडितों से मिलकर गुजरे हुए शख्स के बारे में बताते हैं और फैमिली में हुई शादी और नए पैदा हुए मेंबर्स का रिकॉर्ड तैयार करवाते हैं। और जिसमें इन रिकॉर्ड्स की एंट्री होती है उसे कहते हैं बही, जिनमें फैमिलीज की एक दो नहीं बल्कि 20-30 या इससे भी ज्यादा पीढ़ियों की जानकारी होती है। इनमें दर्ज रिकॉर्ड्स रजिस्टर करने से पहले कई बार चेक किया जाता है। ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे गूगल कुमार भी नहीं ढूंढ पाएंगे, पर हाँ, इन बही खातों की जानकारी को संभाल कर रखना हमारे पंडितों के लिए ये चुटकियों का खेल है। पर कैसे पता करें कि किस इंसान की जानकारी किस बही में दर्ज है? मान लीजिए किसी गांव में 20 गोत्र के हिंदू रहते हैं, तो सभी 20 गोत्र का खाता अलग अलग लिखा हुआ है। अगर कोई गौतम गोत्र का शख्स यहां आता है तो उसी गोत्र का खाता खोल के पंडित उसका रिकॉर्ड निकालेंगे और पहले उनके पिता का नाम देखेंगे कि वो कितने साल पहले यहां पर आए थे। उतने साल पहले का रिकॉर्ड देखा जाएगा और एक बार परिवार का नाम मिलने पर ऊपर देखते जाते हैं, जिससे पता चलता है कि इस घर से 100 साल पहले यहां पर कौन आया था या फिर 200 साल पहले यहां पर कौन आया था। अब भी अगर आपके मन में इसे लेकर कुछ सवाल हैं तो आइए देख लेते हैं कि मिस्टर रमन कुमार कालिया ये कैसे करते हैं। ये यहां अपनी फैमिली के बाही की जानकारी लेने आए हैं और फिलहाल ढूंढ रहे हैं अपने फैमिली पंडित को। गांव आपने अपना कौन सा बताया था? बरसोला। पर अब हम जो है अमृतसर शिफ्ट हो चुके हैं। शिफ्ट कौन सी जगह रहते हैं अमृतसर में? अमृतसर वेरका में रहते हैं। गोत्र अपना भरद्वाज। मैं आपकी बही लेके आता हूँ। क्या शुभ नाम है आपके पिताजी का? मेरे रामलुभाया कालिया। पंडित रामलुभाया जी, ओम प्रकाश जी, पंडित पूरन चंद जी के बेटे, पंडित भगत राम जी के पोते। मैं 9वीं पीढ़ी हूँ और मुझे यहाँ आके 8 फैमिली का पता चला कि 8 मेरे जो पिछले थे बुजुर्ग, उनकी फैमिली में कौन कौन थे। अपनी फैमिली में अपने डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करते करते हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, पर करोड़ों लोगों की फैमिलीज की कई पीढ़ियों का बही मेंटेन करने में यहाँ हरिद्वार में सिर्फ 2500 पंडित हैं। जैसे हमारी फैमिली भी एक इतिहास, किसी ना किसी दिन इतिहास ही बन जाएगी, लेकिन कभी कहीं ना कहीं कोई तो नाम लेने वाला होना चाहिए। ऐसा सिर्फ इंडिया में ही होता है। हरिद्वार के 2500 पंडित करोड़ों फैमिलीज के बही मेंटेन करते हैं और चाइना, कोरिया जैसे देश भी अपने देशवासियों की ऐसी ही जीनियोलॉजी बुक मेंटेन करते हैं। पर जो बात भारत में है वो बात और कहाँ। और ये देखकर मेरा दिल अब भी एक ही चीज कहता है कि OMG, ये मेरा इंडिया। मुझे तो लगता है कि जैसे अगर हम लोगों को कुछ जानकारी लेनी होती है तो हम गूगल सर्च करते हैं। अरे भैया, गूगल इनसे पूछता होगा कि पंडित जी इस आदमी के बारे में कुछ बताइए ना, इसका विकिपीडिया बनाना है।